नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मेरे मनु परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय हम बात करेंगे संबंधों पे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, संबंध मतलब जो हमारे रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं, जन्म से जुड़े होते हैं, ठीक है, संबंध उनको कहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपके संबंध हैं और संबंधों में हम सभी की मदद करते हैं, जो हमारे अपने हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारा मामा है या हमारा ताऊ है, चाचा है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ठीक है, हम सभी की कि हाँ भाई ये हमारा अपना है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं वहीं पे आपसे डिफरेंट मीन्स, बात मैं संबंध से थोड़ा अलग करूँगी, जहाँ आप किसी को जानते ना हो और एक दिन आपके दरवाजे पे कोई अलग से आपके पास में मदद के लिए आ जाए, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? आप उसको भगा देंगे ये सोच के अरे मैं तो इसको जानता नहीं, ना जाने कैसा आदमी क्या होगा और हम क्यों इसकी मदद करें। मतलब हम जब पैर नहीं डालते उसमें, हम पैर पीछे हटा लेते। अगर हम सोचते भी हैं उसकी मदद करने के लिए तो घर वाले एग्री नहीं होते, घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के लफड़े में पड़ने की, मत मदद करो। गलत, बिल्कुल गलत। देखिए, ना जाने किस रूप में ईश्वर आपके दरवाजे पे आते हैं। आप विश्वास मानिए मेरा कि वो किसी भी रूप में आते हैं, ठीक है। और मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि कोई भी अगर आपके दरवाजे पे चाहे खाने के लिए भूखा आ जाए या रास्ते में आप जा रहे हो आपके आगे पैसों के लिए हाथ फैला दे। देखिए, मैं भी भीख देने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं मानती हूँ कि भगवान ने अगर आपको देने के लायक बनाए, नहीं भी बनाया देने के लायक, ठीक है, आपके पास में नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी क्या आप 5 रुपए या 10 रुपए किसी को देने से गरीब हो जाएंगे? नहीं ना। तो सामने वाला क्या कर रहा है, आप मंदिरों में जाते हैं, इतने पैसे दे देते हैं, आप क्या कभी सोचते हैं कि सामने जो पंडित है वो दक्षिणा लेने के बाद क्या इस्तेमाल करेगा? आपको लगता है कि पंडित लोग जो हैं वो मतलब अब मांस मदिरा का सेवन नहीं करते या गलत नहीं करते, जुआ नहीं खेलते या कुछ और नहीं करते? कह सकते हैं आप इस बात को? नहीं, ठीक है। क्यों? आपका कर्म है, आपको अपना कर्म करना। आपको ये सोच लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले को आपने जो दिया, आप ये सोच के दीजिए कि जैसे आप भगवान के आगे हाथ फैलाते हो ना और भगवान आपको देता है, भगवान का भी क्या आपसे पूछने आता है कि भाई तू किस चीज़ में खर्च करेगा, बता तुझे किस लिए चाहिए, जब भी मैं तुझे दूंगा? नहीं कहते ना। जब आप मांगते हैं, आपकी इच्छा पूरी होती है, आप कितने खुश होते हैं। तो उसी तरीके से कोई अपने मन में इच्छा लिए आपके सामने हाथ दोनों फैला देता है और कहता है बाबूजी दे दो ना, देवी जी दे दो ना, मैडम जी दे दो ना, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप ये ना सोचें कि वो किस लिए मांग रहा है या वो अच्छा खासा है या कमा सकता है। आप ये सोचें कि आपको भगवान ने देने के लिए बनाया ना, आपके आगे किसी ने मांगा तो आपको चुपचाप दे देना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों को डिसाइड करने वाला ऊपर बैठा हुआ है कि किसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान किसी को भी मांगने के लिए ना बनाए, किसी की ऐसी स्थिति ना रखे कि किसी को मांगना पड़े। ना जाने उसकी क्या मजबूरी होती है, क्या होता है, लेकिन उसका फैसला आप ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए, जिसके हाथ में सभी की डोर है, ठीक है। वो आपके कर्म हैं, आपको अपना कर्म करना है और छोड़ देना है वो उन पैसों का जो भी करे। अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, ठीक है। और हमेशा इस सोच को रखिए कि खाली सगे संबंधियों को ही नहीं, आपके पास अगर कोई किसी कारण को लेके मदद के लिए आ रहा है, कारण कोई भी हो सकता है, तो जितना हो सके आप उसकी मदद करें। क्योंकि हम जब किसी की एक बार मदद करते हैं, विश्वास मानिए, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हमारे ना जाने कहाँ कहाँ से रास्ते खोलता है, ये आप सोच भी नहीं सकते।
मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से। और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कोई बनावट नहीं होती है। और ना कभी मुझे ये होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ऐसे बैठूँ ऐसे कपड़े पहनूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मुझे आप लोगों तक सिर्फ वो बातें पहुंचानी होती हैं। और मेरी बातों को अगर कोई समझ पाए और मेरी बातों से कोई कुछ सीख पाए, किसी के काम आए, मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज़ जितना हो सके किसी की मदद कीजिए। उसमें अपना तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सबसे पहले इंसानियत होती है। इंसानी इंसान के काम आता है। अगर वो कभी आपका बुरा भी करा हुआ बैठा है ना, उसके बारे में आपने ये सुना है कि हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे लिए बुरा बोला था, उसको भी आप दबा जाइए और भूल जाइए। नेकी कर, और क्या कहते हैं उसको, मैंने कहा ना मैं मुहावरे भूल जाती हूँ। तो नेकी को करके डालते रहो साइड में, भूलते जाओ। कोई आपके लिए क्या कह रहा है इसको मत सोचो, सिर्फ आप अच्छा करो और सामने वाले के ऊपर छोड़ते जाओ। कभी फल की इच्छा मत रखो। मेरे दोस्तों में यारों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों और मेरे भाइयों और मेरे पिता के समान जो भी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए उम्र ठीक है बढ़ती चली जाती है, लेकिन अपने अंदर के हौसलों को जगा के रखिए हमेशा। और जिंदा एक जिसको कहते हैं जिंदा दिली, दिल बना कर के रखिए अपने आप को। और हमेशा दूसरों को हंसाते रहिए और किसी न किसी के काम आते रहिए। भूल जाइए आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, लेकिन आप अच्छा कीजिए, हर पल अच्छा कीजिए और अच्छा ही होगा आपके साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्माइल, ये तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हंसते रहिए बस, खुश रहिए। नमस्कार।